का एप्लीकेशन। अभी जो हम टॉपिक करने वाले इट इज कॉल्ड प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पूरा ध्यान। जैसे कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया है। समझो कि लिक्विड की जो हाइट है वो है h, ठीक है। अब नॉर्मली कि सपोज करो कि तुम्हारे हाथ में एक बाल्टी है, उसको पानी से पूरा भर दिया है, वो ऐसी दिखेगी। फिर समझो ये पूरी एक बाल्टी है, उसको तुमने पूरे पानी की तरह भर दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर तुमने जिस रूम में तुम बैठे हो वहां अगर तुम बाल्टी को रखते हो तो तुम्हें पता है हमारे आसपास एयर होती है, और एयर जो प्रेशर जनरेट करती है वो होता है 1 atm, पड़ा हुआ। इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसकी यस वैल्यू कितनी सर। होती है? 1.013 टेंस टू 5 पास्कल, याद है सबको? इसको बोलते हैं पीए। पीए का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर ये बाल्टी खुली हुई है तो सिंपल बात है यहाँ से ऊपर से जो प्रेशर मिलेगा इसको कौन सा मिलेगा? एटमॉस्फेरिक। मतलब अगर हम पे भी एटमॉस्फेयर लग रहा है तो जो पानी की बाल्टी की सरफेस है वहां भी एटमॉस्फेयर लगेगा। यहाँ तक किसी को डाउट? सर एक और बार रिपीट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी ठीक है? आ रही है अभी? हाँ सर अभी ठीक है। हाँ, मैंने बोला कि जो कंटेनर है जिसमें पानी फिल किया है उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है वो कौन सा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई हमारे आसपास जो एयर होती है ना, वो जो प्रेशर जनरेट करती है उसे हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.013 टेन टू 5 पास्कल। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। यस अब सर। मुझे बताओ, अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं, यहाँ पे समझे, इस पॉइंट पे जाता हूँ, यहाँ पे जो थोड़ा डाउन है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से नोटिस करो तो इसके ऊपर कुछ लिक्विड का पोर्शन भी अवेलेबल है। तो इसके ऊपर जितना भी लिक्विड है उसके पास मास तो होगा। अगर मास होगा तो वो नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करेगा m/g। मतलब इतना लिक्विड का जो वजन है वो नीचे की सरफेस पे आएगा। और अगर वजन है, उसके अलावा नीचे एरिया तो अवेलेबल है ही, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या बन जाता है? प्रेशर। 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 इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि नीचे की लेवल का जो प्रेशर है वो ऊपर की लेवल से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ऊपर की लेवल पे सिर्फ एटमॉस्फेयर है, लेकिन नीचे की लेवल पे क्या आएगा? एटमॉस्फेयर के साथ साथ ये पूरा वॉल्यूम। वेट फोर्स। सेम चीज अगर मैं और नीचे चला जाऊं यहाँ, तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा आएगा? एटमॉस्फेयर तो आगे आएगा, इसके अलावा कितना आएगा? ये पूरे का आएगा। यस सर। इसका यस मतलब सर। ये हुआ जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा? इंक्रीज। बढ़ता जाएगा। तो ये जो लिक्विड की हाइट की वजह से, यानी लिक्विड के मास की वजह से जो प्रेशर इंक्रीज होता है उसे हम नाम देते हैं प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। फ्लूइड की जो कॉलम है, यानी फ्लूइड का जो पोर्शन है, उसने कितना प्रेशर जनरेट किया उसको नाम देते हैं प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। समझ में आई यहां तक बात? किसी को डाउट यहां तक? हाँ सर। अब पूरा ध्यान। as shown in figure, consider a liquid of density rho
is filled in a container up to height h, कहां तक भरा हुआ है? up to height h तक. यहां तक कोई डाउट? No, sir. Now assume a small component of liquid having height dy and area capital A. सपोज करो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, समझो इतना पोर्शन इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो ले रहे हैं समझो dy, ये है इसकी एरिया और हाइट dy, और एरिया मान लो कितनी है, a है। ये मतलब कोई एक्स्ट्रा मटेरियल हमने नहीं डाला, हम क्या डाल रहे हैं इसमें, एक सिंपल सा छोटा पोर्शन। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर यानी वो एरिया तक हम ले रहे क्या? हाँ मतलब स्मॉल सा एरिया और dy लिया है, वो एरिया लिक्विड से छोटा ही होगा, इक्वल भी हो सकता है। जस्ट वन टाइप ऑफ हमने सिंपल में क्या लिया है, एक इमेजिनरी एक पोर्शन area। लिया है, हाँ a लिया है, ठीक है। अब सिंपल बात है, वो a लिक्विड की टोटल एरिया से तो बड़ा नहीं होगा, होगा तो छोटा होगा या इक्वल हो सकता है, ठीक है। द वेट फोर्स ऑफ दिस लिक्विड एलिमेंट, अब इसका वेट फोर्स क्या होगा, तो वेट फोर्स को हम लोग नाम देते हैं dw इज इक्वल टू, लिख सकते हैं mg, पता चला ये वेट इज इक्वल m इंटू जी। dw इसलिए लिखा, छोटा सा पार्ट है ना, तो छोटे से पार्ट को हमेशा दिखाने के लिए हम d लगाते हैं। सर इस छोटे से पार्ट पे लग रहा है ना? नहीं, छोटा Weight सा force। पार्ट लगा रहा है, छोटे से पार्ट पे लग नहीं रहा। हम ढूंढ रहे हैं कि इस छोटे से पार्ट का वेट कितना होगा। द वेट फोर्स ऑफ दिस लिक्विड ऑन दिस लिक्विड नहीं, इसका खुद का वेट फोर्स क्या होगा जो नीचे की तरफ लगेगा। ओके सर। अच्छा, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, फॉर्मूला याद है सबको ये? यस सर। यस सर। इसमें dw सेम, डेंसिटी सेम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू dy, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था Yes, वॉल्यूम sir. होता है LBH, उसमें L इंटू बी जो है वो बन जाता है एरिया और H बन जाता है हाइट। हाइट कितनी है यहाँ पे dy। कोई डाउट यहाँ तक? dw No, इसको sir. नीचे ले आते हैं, क्या बन जाएगा, रो जी dy। यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. Here dw divided by capital A is known as pressure created by small liquid element। क्यों ऐसा? क्योंकि weight is a force and force per area is known as pressure। तो ये बन जाएगा dp is equal to rho g dy। इसका मीनिंग ये हुआ, इतना जो एलिमेंट है वो नीचे की लेवल पे कितना प्रेशर जनरेट करेगा, dp इक्वल्स टू रो जी dy। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. अब ये तो सिंपल ही छोटा सा एलिमेंट है, हमें तो किसका चाहिए, पूरे का चाहिए। तो ऐसे छोटे एलिमेंट्स तो बहुत सारे होंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है समेशन, कहां से, ऊपर की लेवल से नीचे की लेवल तक। अब सबसे ऊपर की लेवल पे प्रेशर था एटमॉस्फेरिक, और समझो सबसे डाउन लेवल पे प्रेशर है P, तो हम इसकी लिमिट लेंगे PA से P, और हाइट की लिमिट लेंगे 0 से लेके h तक। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सर हाँ बेटा बोलो।
ये जो एरिया है ए, ये भी बहुत छोटा ही होगा ना? नहीं, ये हमने इतना लिया ना, ये पूरा लिया ना एरिया, छोटा कहाँ लिया एरिया, हाँ हाइट छोटी लिया ना, ठीक है। मतलब पर एरिया भी कम ही होगा ना काफी। मैंने क्या बोला आपको, एरिया लिक्विड जितना भी हो सकता है, लिक्विड से कम भी हो सकता है, छोटा एरिया नहीं है, छोटी हाइट है। हम वर्ड क्या यूज करें, कॉलम। हम हाइट का फाइंड कर रहे हैं, एरिया का नहीं। समझ में आया बेटा बात? ओके सर। एरिया छोटा है बड़ा, यहाँ पे वो लेना देना नहीं इस चीज का। क्लियर? यस क्योंकि एरिया तो डिवाइड में आ यस जाता है, सर। फिर वो कितना भी एरिया हो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। अब डीपी का इंटीग्रेशन होता है पी, लिमिट कहां से कहां लेंगे, पी ए से पी तक। और dy का होता है y, कहां से कहां तक, 0 से h तक। पहले पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू रो जी h माइनस 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, P माइनस पी इज इक्वल टू रो जी एच, यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। समझ में आया बेटा बात? यहाँ P क्या है, P इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट प्रेशर जो है। पीए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक। और तीसरा कौन बचा, P माइनस पी ए, यानी जिसको हमने नाम क्या दिया था, रोजी एच। तो रोजी एच क्या है, तो रोजी एच को नाम देते हैं प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, या फिर एक और नाम देते हैं, और गॉज प्रेशर। क्या रिड्यूस करेंगे, गॉज प्रेशर। समझ में आया बेटा बात यहां तक? यस सर। मतलब कि एब्सोल्यूट प्रेशर में से पीए माइनस कर दो, तो बाकी जो प्रेशर बचेगा वो सिर्फ फ्लूइड का बचेगा। उस प्रेशर को बोलते हैं हम प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम या फिर गॉज प्रेशर। इसको हम एग्जांपल देते हैं पीजी से, मतलब दिखाते हैं पीजी। पीजी इज इक्वल टू रो जी एच, यानी कि गॉज प्रेशर। समझ में आया यहां तक बात? अब जैसे हाँ एग्जांपल सर। के, अगर किसी लिक्विड को एटमॉस्फेरिक जितना प्रेशर जनरेट करना हो, किसी भी लिक्विड को कितना जनरेट करना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। समझो पीजी जो है वो हमें जनरेट करना है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.013 10⁵ पास्कल। तो पीजी होता है रो जी एच। रो जो है वाटर की, हम बात करते हैं फॉर वाटर, वाटर की रो होती है 1000, जी होता है 10, एच पता नहीं। तो तुम्हें पता है 10⁻³ और 10, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। 10⁻⁴ नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, h बन जाएगा 1.013 10⁻1, यानी कितना बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली, लिख 10 सकते हैं मीटर। 10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ पानी की 10 मीटर की हाइट का कॉलम, कितने मीटर की, 10 मीटर की हाइट का कॉलम कितना प्रेशर जनरेट कर सकता है, 1 एटमॉस्फेयर। 180 m। 1 एटमॉस्फेयर। 10 मीटर मतलब समझो तुम समुद्र की, मतलब ओशियन की सरफेस पे हो, तो सरफेस पे तुम्हें कितना प्रेशर लगेगा, सरफेस पे, तो सरफेस पे तुम्हें लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m। लेकिन अगर तुम ओशियन में 10 मीटर नीचे जाते हो, कितना मीटर, 10 मीटर, तो तुम्हारा प्रेशर 280 m बन जाएगा, क्योंकि 180 m तो एटमॉस्फेयर का है, और 10 मीटर पानी कितना प्रेशर जनरेट करता है, 180 m अलग से। तो मतलब 10 मीटर के डेप्थ पे तुम्हारे ऊपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर। समझ में आया बेटा बात? सिमिलरली हाँ सर। अगर 20 मीटर की डेप्थ पे चले गए तो कितना प्रेशर, 280 m। 280 m। नहीं, 20 मीटर पे टोटल 3 हो जाएगा, 2 तो हाँ लिक्विड मतलब का सर होगा वो
और 3 एक एटमॉस्फेयर का होगा, मतलब गॉज प्रेशर 2 atm, एब्सोल्यूट प्रेशर 3 atm। आई बात समझ में बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, इसमें sir. डाउट? हाँ बेटा बोलो। सर इसमें एरिया छोटा ले के बड़ा ले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता ना, क्योंकि एरिया फॉर्मूला में आता ही नहीं है ना, ओके क्योंकि प्रेशर की फॉर्मूला में देखो क्या आया, एच आया, हाइट डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है ठीक है सर। लिख लो बेटा फटाफट लिख लो।